नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम साइकोलॉजी के बारे में सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका थर्ड फोर्थ पार्ट भी बनेगा, क्योंकि एक दिन में ये सब चीज़ें कैप्चर करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब छोटा पॉइंट ही आप लोगों को एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करता है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के बीच में ये जो छोटा पॉइंट है यही रुकावट होता है, जो कि अक्सर लोग इनको फॉलो नहीं करते हैं और बाद में जाके वो एक टाइम पे स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाता है, ठीक ना। तो ये छोटा पॉइंट अगर हम देखेंगे या फिर हम इसके ऊपर ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड हम डरेंगे नहीं एक्चुअल में, ठीक ना। ये जो साइकोलॉजी वगैरह ये सब क्या है, ये बस हमारा डर है, ठीक ना, कि हम खुद को किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम खुद को किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो यही साइकोलॉजी होता है, ठीक ना। तो फास्ट पार्ट, ठीक ना, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। जब मैं बेसिकली इंट्राडे के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक इंट्राडे ट्रेडर ही हूँ, ठीक ना। तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट डिसाइड करना पड़ता है इस जगह पे, बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ता है इस जगह पे। अगर फास्ट नहीं है तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। इस मार्केट में फास्ट होने का कोई भी लिमिट नहीं होता है। आप चाहे वो एक दिन पहले भी पता लगा सकते हो, 2 दिन पहले भी पता लगा सकते हो, तो 1 साल पहले भी पता लगा सकते हो। जो इन्वेस्टर लोग हैं, ठीक ना, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं। वो स्टोरी पढ़ के समझ जाते हैं कि ये जो कंपनी है बाद में जाके ऐसा होने वाला है, ठीक ना। तो ये ऐसा होने से पहले कितना फास्ट है, ये सपोज 10-20 साल फास्ट है, 10 to 20 ईयर्स फास्ट है, ठीक ना, क्योंकि ये कंपनी जो है 10-20 साल बाद इस तरीके का होने वाला है। तो ये जो इन्वेस्टर लोग हैं वो कितना ज़्यादा फास्ट है। तो हमको उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होना है। हम एक इंट्राडे के लिहाज से बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन हमको लेना पड़ता है किसी भी जगह पे, किसी भी स्क्रिप्ट पर, ठीक ना। जैसे कि देखिए, यहाँ से ये प्राइस जो है ये इस जगह से ये गिरने का ट्राई कर रहा है, ये जो प्राइस है यहाँ से ये गिरने का ट्राई कर रहा है, आप जाके इस जगह पे सेल कर रहे हो, तो आप फास्ट नहीं है सर, आप बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं इन जगहों पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये आपका क्या होगा, आपका जो एसएल एरिया है वो बड़ा कर देता है, आपको लॉस बड़ा कर देता है, आपको प्रॉफिट वर्सेस एसएल वर्सेस प्रॉफिट जो बोलते हैं ना, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, वो आपको अच्छा नहीं देता है। तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, इन सब जगहों में आपको सेल करना पड़ेगा, इन सब जगहों में आपको सेल करना पड़ेगा, तभी जब जाके आप फास्ट हो सकते हैं, ठीक ना। किसी लोग इस जगह पर भी सेल कर देगा, कोई लोग इस जगह पर भी सेल कर देगा। अब सवाल आएगा सिर्फ यहाँ पे सेल करेगा, अरे भैया कोई सेल किए तब ना ये रिजेक्शन दिखाया, ऐसे थोड़ी ना रिजेक्शन दिखाया। तो समझिए कि वो लोग कितना फास्ट है, ठीक ना, वो लोग कितना फास्ट इसको करने का ट्राई करते हैं, या फिर वो लोग कितना फास्ट डिसीजन लेने का ट्राई करते हैं, तब जाके ये टॉप पे इसको सेल करते हैं। आप मैक्सिमम इस जगह पे तो सेल कर सकते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे सेल करिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो आप सेल कर सकते हैं ना। तो ये जगह देखिए 3 लेवल है, 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल। आप कोई जो न्यू लोग है वो अक्सर इस जगह पे सेल करके बैठे रहेगा, ठीक ना। आप तो सही डायरेक्शन में एंट्री ले रहे हो, लेकिन आपका रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कहीं का नहीं बैठता है, ठीक ना। जो एटलीस्ट आप इन सब जगहों में थोड़ा फास्ट डिसीजन करने का ट्राई करेंगे तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा है वेट, ठीक ना। आपको वेट करना आना चाहिए, आपको वेट करना आना चाहिए। मार्केट आपके टाइम के हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट खुद के हिसाब से चलेगा। यही गलती कर रहे हो आप लोग, ठीक ना। आप क्या करते हो, आपके किसी जगह पे जॉब करते हो, ठीक ना, आपको लंच टाइम में 2 घंटे का लंच टाइम होता है, सपोज 1 से लेके, मैं समझता हूँ कि 1 घंटे का लंच टाइम है, क्योंकि अक्सर 2 घंटा लंच टाइम नहीं रहता है। 1 से लेके 2 बजे तक आपको लंच टाइम है। आप आते हो ये 1 घंटा में ट्रेड करने के लिए। अब भैया ये 1 घंटा में मार्केट अगर साइडवेज होगा, आप तो फिर भी आपको ट्रेड करना है, क्योंकि उसके बाद तो आपको जॉब ज्वाइन करना है वापस, ठीक ना। तो आप अक्सर इस वजह से इस जगह पे फेल करते हो कि आपके पास लगता है मेरे पास 1 घंटा टाइम है तो मैं जाके पैसा लगाऊंगा, पैसा बनाऊंगा, निकल जाऊंगा। ये इतना इजी थोड़ी ना है, आपको बैठे रहना पड़ेगा कि कब अब वो हमारा लेवल आएगा। जैसे कि मैं देखिए, मैं आपको बहुत दिल से सिखाने का ट्राई करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ। मैं खुद के अंदर कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, मैं पूरा खुल के आप लोगों को बताने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि देखिए, अब ये इस एरिया पे मार्केट चल रहा है सेल में, ठीक ना। अब इस एरिया में जो
अपने सपोज इस एरिया पे आपका जो लंच टाइम है, आपने आया, अब इस जगह पे आपको ट्रेड करना है। आप क्या करोगे, या तो बाय करोगे तो सेल करोगे, लेकिन आपको क्या करना है, वेट करना है कि मेरा वो जगह कब आएगा, मेरा वो जगह कब आएगा, मेरा वो जगह कब आएगा, ठीक ना। आपको वेट करना है। अब इस टाइम पे अगर आप रहेंगे मार्केट में तो पैसा बनाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो आपको वेट करना आना चाहिए, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मेरा स्टेटस सबको पता है, मैं जो व्हाट्सएप वगैरह में स्टेटस लिखते हैं ना, तो मैं वहाँ पे लिखा रहता हूँ कि ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ वेटिंग। मीन्स ट्रेडर को हमेशा वेटिंग करना आना ही चाहिए। अगर आप वेटिंग नहीं कर सकते हो तो यकीन मानो इस मार्केट से आप जीत नहीं सकते हो, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट। आपको क्या है, शुरुआती दिनों में बहुत लोग होते हैं कि भैया बोलते हैं आपको एक एटलीस्ट 1:1 आपको 1:1 आपको चाहिए, एटलीस्ट 1:1 आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप मीन्स थोड़ा 1-2 पॉइंट इधर उधर होगा चलेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में अगर आप अगर कर रहे हैं तो आपका जो माइंडसेट है, आपका जो कन्विक्शन है, उसको डेवलप करने के लिए आपको एटलीस्ट छोटा छोटा पैसा पहले जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ पे निकल गए, ठीक ना, ये छोटा प्रॉफिट लेके हम निकल गए, ठीक ना। बाकी ये सब अब बाद में राइट कर पाएंगे जब आपके पास कॉन्विक्शन आ जाएगा, जब आपके पास मार्केट से लिया हुआ पैसा आ जाएगा, तब आप ये पूरा राइट कर पाएंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में आपको स्मॉल स्मॉल करके सोचना चाहिए, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट सोचना चाहिए। जैसे कि इस जगह पे हमने सेल कर दिया, ये जो जगह है इस जगह पे हमने सेल, इस जगह पे कहीं पे हमने सेल कर दिया, तो भैया एक कैंडल ये 20-25 पॉइंट मिला होगा। 20-25 मैं ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। 20-25 पॉइंट स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक ना। तो 20-25 पॉइंट लेके आप निकलने का सोचना है, क्योंकि शुरुआती दिन है कि कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप मार्केट आपको टिकने नहीं देगा। और मार्केट में एक कहावत है कि जो टिक गया वो सीख गया। तो आपको अगर सीखना है तो टिकना पड़ेगा इस मार्केट में। तो कैसे टिक सकते हैं, तो या तो छोटा छोटा करके शुरुआती दिनों में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे हर बार 1:5 भी चाहिए, 1:5 भी चाहिए। अरे भैया 1:5 का सोचते हो, कभी कभी ये मार्केट 1:5000 भी दे जाएगा, यकीन नहीं होता है ना। मेरे पास बहुत एग्जांपल है ऐसे, मेरे से कभी पर्सनली बात करना, मैं दिखा दूंगा। मार्केट कभी 1:5000 भी देके जाएगा, आप तो 1:5 का सोचते हो, ठीक ना। तो फास्ट आपका कि एटलीस्ट मैं 1:1 लेके निकल जाऊंगा, एटलीस्ट इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। इस तरीके से आपको मार्केट से जीतना है, इस तरीके से आपको शुरुआती दिनों में स्टार्ट करना चाहिए एज ए बिगिनर। तब जाके आप धीरे धीरे आप अपना जो स्किल है वो डेवलप कर पाओगे, ठीक ना। देखिए नॉलेज होना और स्किल होना दोनों में फर्क है। नॉलेज से कुछ ना हो तो मीन्स नॉलेज से कुछ होगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, आप सीख गए, आपके पास नॉलेज है, आप कर पाओगे? यार नॉलेज के ऊपर स्किल होना जरूरी है। अकेला नॉलेज कुछ भी काम का नहीं होता है, इस नॉलेज के ऊपर स्किल होना जरूरी है। आप जानते हो, आप डॉक्टर हो, आप जानते हो किस तरीके से सर्जरी वगैरह करना है, आपने किताबों में पढ़े हैं, आपके पास नॉलेज है, क्या आप सर्जरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आपके पास स्किल होना चाहिए सर्जरी करने के लिए, फिर जाके वो नॉलेज काम आएगा कि किस तरीके से सर्जरी करना है। तो नॉलेज के ऊपर स्किल चाहिए आपके पास। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि छोटा छोटा करके ट्राई कीजिएगा, तभी जाके ये बाद बनेगा, ठीक ना। क्योंकि आपके पास नॉलेज है, अब यहाँ पे छोटा छोटा करके आप अप्लाई करोगे इस नॉलेज को, ठीक ना। ध्यान से समझने का ट्राई करना मेरा एक एक पॉइंट को, कि आप क्या करोगे कि आपके पास नॉलेज है, इस जगह पे छोटा छोटा करके आप ट्राई करेंगे कि यार मेरा नॉलेज सही है क्या। आप इस जगह पे एंट्री ले, इस जगह पे निकल गए, आपको पता चला कि नहीं मेरा नॉलेज ठीक है। इट मीन्स ऐसे आप जब बार बार खुद को प्रूफ करने लगेंगे ना, तब आपके अंदर वो स्किल आएगा। जब नॉलेज प्लस स्किल जब होगा ना, तब आप ये पूरा का पूरा राइट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आप मुझे गलत साबित कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने इस पे बहुत टाइम बिताया है, बहुत ज़्यादा पेन झेला है, तब जाके मुझे ये सब नॉलेज मिला है, ये सब चीज़ सीखने के लिए मिला है। और ये सब मुझे मार्केट ने सिखाया है, किसी बंदे ने मुझे नहीं सिखाया। तो दैट्स वाई आप मुझे गलत साबित कर ही नहीं पाओगे, ठीक ना। तो आप इस तरीके से सोचने और सीखने का ट्राई करना है, तभी जाके बाद बनेगा, ठीक ना। और जो दूसरा चीज क्या है कि पहले तो मैंने बोला वेट करना, वो एक अलग चीज है। अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको टाइम इस जगह पे, ठीक ना। इन्वेस्ट योर टाइम मीन्स आपको इस मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। वो कैसे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप एक पेड़ कटने के लिए जा रहे हो, ये जो पेड़ है ना, आप ये पेड़ कटने के लिए जा रहे हो, आपको लगता है कि ये पेड़ कटना चाहिए, छोड़िए ड्राइंग को, मारिए गोली, क्योंकि मुझे आपको पता है मैं किस तरीके का ड्राइंग करता हूँ। मैं बस समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ड्राइंग को छोड़ दीजिए, जिस तरीके का हो गया।
ठीक ना। आप यहाँ पे पेड़ कटने के लिए जा रहे हो, ठीक ना। आपके पास एक कुल्हाड़ी है, आपके पास एक कुल्हाड़ी टाइप का कुछ है जो कि जिससे आपको पेड़ कटना है, ठीक ना। आपके पास ये कुल्हाड़ी टाइप का मैंने कुछ बना दिया, ठीक ना। तो आपके पास ये कुल्हाड़ी है, इस पेड़ को काटना है। अब ये कुल्हाड़ी तेज नहीं है, ये मीन्स ये कुल्हाड़ी अभी अभी बना हुआ है, इसको तेज करना पड़ेगा, फिर जाके ये पेड़ कटना पड़ेगा। आप यकीन मानिए ये कुल्हाड़ी तेज करने में आपको अगर 2 घंटा टाइम लगता है तो आप 15 मिनट में पेड़ काट पाओगे। नहीं समझे। अब कुल्हाड़ी, ये जो कुल्हाड़ी है इसको तेज करने में आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा। घिस के मीन्स घिस के आप तेज करोगे ना उसको, घिस के जब वो तेज हो जाएगा आपका कुल्हाड़ी, तब जब पेड़ कटने आओगे तो ये पेड़ 15 मिनट में कट जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपको कितना टाइम लगा, 2 घंटा 15 मिनट, ठीक ना। तो मार्केट का भी सर सेम चीज है, सेम रूल है। मैं क्या बोलता हूँ, सब कुछ अपना जनरल नॉलेज है, सब कुछ हमारा जनरल लाइफ जैसे हम चलते हैं उस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक ना। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मार्केट आपको पैसा देगा 6 महीने में, लेकिन ये 6 महीने में पहुँचने के लिए आपको कुल्हाड़ी तेज करना पड़ेगा। कुल्हाड़ी तेज करने के लिए आपको 1.5 ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक आपको टाइम ये लगेगा, ठीक ना। इसको लगना है, आपको ये टाइम देना पड़ेगा। आप अगर नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगा। किसी का कोई सुपर इंटेलिजेंट होगा, कोई बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, कोई बहुत मीन्स वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, किसी को 1 साल लग जाए, किसी को इससे भी ज़्यादा 3 साल लग जाए, तो वो थोड़ा, मैं बस एक मिनिमम बता रहा हूँ कि ये 1.5 से 2 साल आपको कुल्हाड़ी तेज करने में लगेगा और पेड़ कटेगा 6 महीने में। तो मार्केट में आपको 1-1.5 साल स्किल डेवलप करने के लिए लगेगा, लेकिन पैसा बनेगा 6 महीने में। इतना पैसा बन जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक ना। तो ये मार्केट का सच है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मार्केट का सच है। ये मेरे साथ हुआ है, ये हर किसी लोगों के साथ ऐसा ही होगा। आप किसी बड़े ट्रेडर से पूछ लेना जो कि आज के दिन में बिलियन डॉलर कमाते हैं, बिलियन डॉलर का मालिक है, उन लोगों से पूछ लेना ये जो मैं बता रहा हूँ ये गलत है कि नहीं। अगर वो लोग गलत बोल दे तो मैं जो बोलेंगे मैं वो मान लूंगा, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुझे टाइम इस जगह पे इन्वेस्ट करना है, मुझे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। और दूसरा चीज़ R&D। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भैया किसी के पास सीख लेंगे, उसका स्ट्रेटजी पूरा कॉपी कर लेंगे और हम बन जाएंगे अंबानी। सर घंटा बनेंगे अंबानी। मेरा यकीन कीजिए आपको हर एक व्यक्ति को R&D करना पड़ेगा, कि मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक ना। जो बंदा, अब मैं कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आपको दिमाग में रख के थोड़ी ना बनाऊंगा कि आपको ये स्ट्रेटजी एक्चुअल में स्ट्रेटजी में आपको पता है स्ट्रेटजी में 50% होते हैं टेक्निकल और 50% होते हैं माइंडसेट, तब जाके एक स्ट्रेटजी बनता है। तो हम टेक्निकल तो आपको ध्यान रखते हुए बना रहे हैं, लेकिन ये जो 50% का माइंडसेट है ये तो हम अपना हिसाब से बनाएंगे ना, ये आपको थोड़ी ना आपको आपके ध्यान में रख के बनाएंगे ना। मीन्स आपको देखते हुए तो ये 50% ऐड नहीं करेंगे, ये हम खुद के मर्जी से करेंगे ये जो 50% ऐड, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे कि ये दूसरे लोगों ने जो अपने लिए बनाया है उसी को उठा के ट्रेड करने लगेंगे, तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे, आप शायद ही सफल हो पाएंगे। तो ये दूसरे का 50% उठाना है और इसमें खुद का 50% जोड़ना है, फिर जाके खुद का स्ट्रेटजी बनाना है। समझ रहे मेरी बात, तब वो आपके लिए काम करेगा। तो हमसे आप अभी 50% लेंगे और खुद R&D करेंगे 50% के ऊपर, तब जाके खुद का 50% जोड़ेंगे, तब जाके आपका 100% वाला स्ट्रेटजी बन जाएगा। तब इस मार्केट में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये R&D का मतलब होता है, जो कि मैंने किया है, मैंने खुद करके खुद का सिस्टम बनाया है। अब जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा खुद का नॉलेज है, ठीक ना। तो दैट्स वाई आपको R&D करना आना चाहिए सर, हर एक व्यक्ति को R&D करना आना चाहिए, तब जाके इस मार्केट में आप सफल हो पाएंगे, ठीक ना। मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, आपके अंदर भी ये दम होना चाहिए कि आप किसी बंदे को समझा पाए इस तरीके से, क्योंकि मैं जब आप लोगों को समझाता हूँ तो मुझे ये इंश्योर होता है कि भैया मैं खुद समझ रहा हूँ तभी जाके आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप जब दूसरों को सिखाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप खुद समझ रहे हैं, तब जाके दूसरों को सिखा रहे हैं, तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक्स्ट्रा एक कन्विक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल में वो काम करता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको वो प्रोवाइड करता है, ठीक ना। जैसे कि और एक पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि SL इक्वल टू अर्निंग, ठीक है, SL इक्वल टू अर्निंग। अब कोई बंदा मुझे पूछेगा कि सर मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ इस मार्केट में, मैं सीधी बात में आंसर दूंगा, आप जितना
एसएल खाने के लिए रेडी है, आप उतना ही पैसा कमा के लेके जा पाओगे एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक। उसके बाद आपके पास स्किल आ जाएगा तो बात अलग है, लेकिन फास्ट 1-1.5 साल आप उतना ही पैसा कमा पाओगे जितना कि आप एसएल देने के लिए तैयार है। नहीं समझे? यही तो गड़बड़ है, यही तो लोग नहीं समझते हैं, ठीक ना। कि आप डेली 5000 डेली जो है, रुकिए 1 मिनट, आप डेली जो है 5005 के लॉस करने के लिए रेडी है, ठीक। तो इस मार्केट से आप कितना कमा पाओगे? 5000, 7000, मैं मानता हूं खूब ज्यादा से ज्यादा 8000, ठीक ना, 8000 या 9000 इतना ही कमा पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। आपको क्या लगता है 5000 से आप 20000 कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे। आपको क्या लगता है 5000 से 20000 कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे, ठीक ना। 99% टाइम आप नहीं कमा पाओगे। 1% टाइम आपको लाख अगर साथ दे गया, ठीक ना, कि आपने ट्रेड लिया, सिस्टम बंद करके भाग गया, तो आप कमा पाओगे, वो बात अलग है। तो हम 1% सोच के नहीं चलते हैं, हमको एटलीस्ट 60-65% चाहिए, तभी हम उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। हम हमेशा परसेंटेज वाइज बात करते हैं आपके, जो आप अगर हमको ऑब्जर्व करेंगे तो मैं हर जगह पे परसेंटेज बता देता हूँ, किसी भी चीज़ का परसेंटेज बता देता हूँ, क्योंकि भैया हम स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, हमको हमेशा परसेंटेज वाइज सोचना चाहिए, किसी भी जगह पे परसेंटेज वाइज सोचना चाहिए, ठीक ना। तो दैट्स वाई आपको क्या लगता है, आप 20,000 रुपया लेके मार्केट में आए हो, या मैं बता दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया लेके आप मार्केट में आए हो, आपको क्या लगता है 1 मंथ 1 लाख रुपया से आप 1 करोड़ रुपया बना दोगे? इतना आसान थोड़ी ना है। आप बना पाओगे ये 1-1.5-2 साल बाद जाके बना पाओगे। ये जो लोग दिखाते हैं ना यूट्यूब में वीडियो बना कि मैंने 1 लाख से जर्नी चालू किया, 1 करोड़ तक पहुंचा, उनको देखना कि आप यह देखते हो कि ये बंदा 1 लाख से 1 करोड़ बनाया, लेकिन ये कितने दिन में बनाया ये नहीं देखते हो। ये सपोज 5 साल पे बनाया होगा, ये सपोज 6 साल में बनाया होगा, टाइम लगेगा, ठीक ना। तो आप उतना ही इस जगह से कमा पाओगे जितना कि आप लॉस करने में सक्षम हो, जितना कि आप पेन इस जगह पे झेल सकते हो। प्रॉफिट लॉस ग्रीन रेड डज नॉट मैटर, आप बस अमाउंट पे ध्यान दीजिए कि मैं इस जगह पे कितना आप जैसे कि लोग नहीं समझते कि मैं कितने पे खुश हूं। लोग ये नहीं समझते कि मैं कितने पे खुश हूं, तो हमेशा ये सोचना कि मैं 5000 गवाने के लिए रेडी था, तो मैंने आज मुझे 7000 मिल गया, तो मैं हैप्पी हूं। मैं 5000 गंवाने के लिए रेडी था, मैंने 5500 कमा लिया, मैंने 5500 कमा लिया, तो मैं हैप्पी हूँ। तो ठीक ना, इस तरीके से सोचो। इस तरीके से जब सोचेंगे तभी वो 1 लाख रुपया 1 करोड़ में बदलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने 5000 लेके आया है तो आज ही क्या, आज 20,000 कमाना है, तो गए काम से। दुकान उसी के मीन्स आपको 1 मंथ भी टाइम में ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे पहले आपका दुकान बंद हो जाएगा, दुकान पे ताला पड़ जाएगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो जितना कि आप लॉस लेने में सक्षम है, उससे जब थोड़ा बहुत या फिर एक सही अमाउंट आपको मिल जाए, तब आप बंद करके चले जाइएगा, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा। आप नहीं रहेंगे लेकिन मार्केट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हम नहीं रहेंगे लेकिन मार्केट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ लोगों के अंदर बुखार चढ़ते हैं कि ये देखो भैया यूट्यूब में जो दिखाते हैं, तो लोग क्या करेगा, 10 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का प्रॉफिट, ये तो दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है, आपको पता है, आपको तो बस ये प्रॉफिट, ये देखिए, ये पोर्टल होते हैं पूरा, ये पोर्टल होते हैं पूरा, आपको क्या होता है, ये क्वांटिटी होता है और ये प्रॉफिट लॉस होते हैं। आपको क्वांटिटी नहीं दिखाया जाता है, आपको बस प्रॉफिट लॉस दिखाया जाता है, और आप इस झांसे में पढ़ते हो और पूरा अमाउंट लगाते हो, डूब के चले जाते हो, जिंदगी भर रोते रहते हो कि मेरा हार्ड अर्न मनी चला गया स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ठीक ना। इस तरीके के सोच में अब बदल जाते हो। लेकिन सर एक्चुअल में ये नहीं है, आपको जो बिग अमाउंट है, बिग अमाउंट से बिग प्रॉफिट बनाने का कभी भी नहीं सोचना है।
बिग अमाउंट से बिग प्रॉफिट बनाने के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। आप सोचेंगे वो उसी दिन से आपका न्यूट्रल आना चालू होगा, पीछे चले आना चालू हो जाएगा, उसी दिन से आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग दिखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, स्मॉल से ही बिग प्रॉफिट के बारे में सोचना है, लेकिन धीरे धीरे सोचना है, ठीक ना। स्मॉल से ही बिग प्रॉफिट के बारे में सोचना है, लेकिन धीरे धीरे सोचना है। अब बड़ा क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट लॉस कमाने का, जैसे कि आपने 1 लाख रुपया लगाया, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने 1 लाख रुपया लगा दिया इस जगह पे, 1 लाख रुपया लगा दिया, ठीक ना। अब आपको क्या होगा, सपोज यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख से 20,000 का प्रॉफिट हो गया। आपको लग रहा है अरे यार कितना बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन आपको क्या है कि देखिए, चलिए मैं ये थोड़ा 20,000 कम कर देता हूँ कि ये ज़्यादा हो गया 1 लाख के हिसाब से। तो 1 लाख रुपया लेके आप मार्केट में आए हो, 1 लाख रुपया आपने ऑप्शन बाय किए हैं, फिर कुछ भी किए हैं। 1 लाख रुपया से क्या है कि 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपया ना ऐसे ही बन जाएगा। सपोज मैं 5 हज़ार रुपया, 2-3-4-5 हज़ार रुपया ना, थोड़ा ये ऊपर नीचे होगा ना, 2-5 पॉइंट इधर उधर होगा ना, तो 5 हज़ार बनते हुए दिखेगा। आपको बड़ा मजा आएगा, भैया मैंने 5 हज़ार कमा लिया, लेकिन ये सर आपका पूरा कैपिटल है, या फिर ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए, या जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है आपके लिए, ठीक ना। तो क्या आपको ये इससे ये कमाने के बारे में नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपको 10,000 से, ये जो 10,000, ये 1 लाख में से जो 10,000 होगा, ठीक ना, 10,000 से आपको 1,000 कमाने के बारे में सोचना है। ये आप 1 लाख से 5,000 कमा रहे हो ना, वही 10,000 से आपको 1,000 कमाने के बारे में सोचना है, तभी यहाँ पे बात बनेगा। ये चीज़ कभी भी मत करना, ये चीज़ अगर करोगे तो फंसोगे, ठीक ना। तो 10,000 रुपया लगा के आपको 1,000 बनाने के बारे में सोचना है, ना कि पूरा का पूरा बड़ा अमाउंट जो कि आपके पास परसेंटेज वाइज आपके जो सेविंग्स है, आपके जो घर के पैसे हैं, या फिर जो भी है, जो आपके पास जितना पैसा है उससे आप क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 10% से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करना है। 10%, क्योंकि आपको पता होगा मैं 10% इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर इससे कुछ गड़बड़ हुआ, एटलीस्ट मुझे 50% भी लॉस हो गया, तब भी मेरा फुल कैपिटल का 5% ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि मैं बड़ा क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचूंगा, मैं छोटा क्वांटिटी से धीरे धीरे बड़ा होता जाऊंगा, जबकि मार्केट मुझे जिस तरीके से लेके चलेगा, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ है जिसके कारण 70% लोग मार्केट से चले जाते हैं, क्योंकि एक बार में झुंझुन माला बनना रहता है तो वो झुंझुना हाथ में पकड़ के चले जाते हैं, झुंझुना बजाते बजाते, ठीक ना। तो ये भी मैंने बहुत देखा है। और आखिरी पॉइंट, आज के वीडियो का जो आखिरी पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब चेहरे में तो दुबले पतले हो सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको, अब किसी भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, ठीक ना, किसी भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, आप क्या करना, आप जिसको मानते हो, जैसे कि मैं हिंदू, ठीक ना, जैसे कि मैं हिंदू, ठीक ना, तो आप किसी भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, तो आपके जो रिलीजियन में मानने वाला है, या फिर आप जिनको मानते हो, धार्मिक रूप से आप जिनको मानते हो, उसका भजन भजन सुना कीजिए, ठीक ना, उसका थोड़ा याद करना चालू कर दीजिए, ठीक ना। दूसरे चीज़ से हटिए। ये मैं किस वजह से करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अब भैया एकदम पूरा का पूरा इस तरीके का हो जाओ, सन्यासी टाइप का हो जाओ, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो ये आपको क्या सिखाएगा, ये आपको ये सिखाएगा कि गलत काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, या फिर खुद को स्ट्रॉन्ग, ये आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा सर। ये जो बड़ा बड़ा लोग है ना, आप मेडिटेशन करते हो ना, मैं मेडिटेशन ज़्यादा नहीं करता हूँ, या फिर मैं एक टाइम पे किया था, ट्राई किया था, लेकिन मुझे लोग क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगा, मैं ये भजन सुन के, या फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा स्थिर रखता है, या फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा एक जगह पे शांत रखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो धार्मिक बातें हैं, या फिर जो भजन मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में, वो मुझे बहुत ज़्यादा शांत रखने में हेल्प करता है, ठीक ना। लेकिन मुझे मेडिटेशन मैंने 2-4 बार ट्राई तो किए थे, लेकिन मुझसे ना हो पाया, ठीक ना। लेकिन मैं ये सब करता हूँ, मुझे शांति फील होता है, तो मैं उससे मेंटली सेटिस्फेक्शन में अचीव करना मिस कर सकता हूँ, या फिर मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वजह से रहता हूँ कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप ये भी कर सकते हैं आपके मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर आप
एक टाइम पे ये पहले पहले आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा, आप जब करने लगेंगे ना पहले पहले फर्क नहीं दिखेगा। जैसे इसके प्रति आपका जब प्रेम आएगा, जब आप खुद के रिलीजियंस के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे, ज़्यादा इसके ऊपर प्रेम आएगा ना, तब ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटली सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन दे सकता है, तब जाके आपका मेंटल पूरा तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग होगा कि पंटर ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिलेबल मुझे लगा, मैंने खुद किए तो इस वजह से मैंने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे ही लॉस होगा आप लेके निकल जाएंगे, आप भाग जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, आपने इस जगह पे एंट्री किया है और ये पूरा नहीं गया, आप इस जगह पे देखिएगा ना, भाग जाएंगे। यही होते हैं मेंटली गेम सर। ठीक ना, आपने इस जगह पे सेल साइड एंट्री किए हैं, ये वापस गए ऊपर की तरफ। अब जैसे ही जगह पे आया ना, आप एसएल के लिए वेट नहीं करेंगे, सपोज आपका एसएल है, आप एसएल के लिए वेट नहीं करेंगे, आप निकल जाएंगे, अब भाग जाएंगे इस जगह से, दुम दबा के भागने लगेंगे इस जगह से। ठीक ना, तो ये सर मेंटली प्रॉब्लम होता है। ये आप इमोशन बोले या जो भी बोले, आप वो चीज़ इमोशन हो जाए, डर हो जाए, फेयर हो जाए, ग्रीड हो जाए, वो चीज़ एक्चुअल में पैदा कहाँ से होता है? दिमाग से ही पैदा होता है, दूसरे कहीं से तो पैदा नहीं होता है ना। लोग हार्ट बोलते हैं, मुझे तो कभी हार्ट दिखाई नहीं, मुझे तो बस दिमाग दिखता है। ठीक ना, तो ये तो सब चीज़ दिमाग से ही पैदा होते हैं ना। तो अगर आप दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तो ये चीज़ परेशान करता रहेगा, और आप इस जगह पे सही होते हुए भी इस जगह पे निकल जाएंगे, और आपको निकलने के बाद मार्केट दुम दबा के गिरने लगेगा, आपको बुरा लगेगा। ठीक है, मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये इस पॉइंट के बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सर ये जेन्युइन नॉलेज है, या फिर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि ये सर ऐसा नहीं है कि टेक्निकल है, चार्ट दिखा के बात कर लिए, नहीं सर, ये एक एक पॉइंट आपको समझाना जरूरी है, ये एक एक पॉइंट समझना जरूरी है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि मैं जो बता रहा हूँ ये आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर फॉलो करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला है, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है कि हाइड नहीं करना है मार्केट से। आपके व्यू रॉन्ग हो, कभी भी मार्केट कर सकते हैं, मार्केट हमेशा सुप्रीम होते हैं। ठीक ना, हम मार्केट से कभी भी नहीं लड़ते हैं। मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा, कल वाला प्रूफ, एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ठीक ना, कि किस तरीके से मैंने मार्केट से नहीं लड़ा। ठीक ना, लेकिन जैसे कि देखिए मैं कल का एक मैं आपको एक पोजीशन दिखा, तो आपको पता है कि मैं कल बहुत ज़्यादा बाई करने के फेवर में था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, तो इस वजह से मैंने ट्रेड भी नहीं किया। मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि इस जगह पे बैंक निफ्टी भाग गया था, लेकिन निफ्टी नहीं भागा था, जो कि ये देखिए ये लेवल है 11 बजे के आसपास मैंने इसको बाय करने का ट्राई किए थे। ये देखिए 11 बजे के आसपास, लेकिन ये निफ्टी नहीं भागा। ये एरिया देखिए, मेरा एनालाइज तो सही था। इस जगह देखिए यहाँ पे निफ्टी नहीं भागा। ठीक ना, ये देखिए बैंक निफ्टी भाग गया था। अब बैंक निफ्टी को देखेंगे ना, ये बैंक निफ्टी को देखेंगे ना, ये देखिए बैंक निफ्टी पूरा का पूरा भाग गया था, लेकिन निफ्टी इस टाइम पे नहीं भागा था, सेम टाइम पे। तो मैंने इस जगह पे सी ही बाई किया था, लेकिन मैं लड़ा नहीं मार्केट से। मुझे दिख रहा था मार्केट गिर जाएगा, तो मैंने जिद पे अड़ा नहीं रहा, मैंने निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक ना, तो अब देखिएगा, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं 10:57 या फिर पहले से मैं पोजीशन ऐड करना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, जो कि गया भी, लेकिन निफ्टी नहीं गया, और मैंने पोजीशन निफ्टी में बनाया था। अब देखिए मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 11 बजे के आसपास, तो मैंने 11 बजे के आसपास ये पोजीशन बनाया, और 11 मैं इसको पकड़ लेता हूँ 11:30। ठीक ना, तो मैंने लगभग 11:30 के आसपास ये पोजीशन को एग्जिट मार के निकल गया, जो कि आप देख सकते हैं 17,500 का कॉल, ये भी देखिए 17,500 का कॉल, ये 11 बजे और ये 11:30 बजे। ठीक ना, अब मैं दिखाता हूँ, देखिए अब मैं टाइमिंग वगैरह दिखाता हूँ। ये देखिए ये 11:05 है और ये 11 है, तो मैंने लगभग इसी जगह पे इसको बाय किया था। मैंने लगभग इसी जगह पे पहले ही यहाँ पे लिया, पहले इस जगह पे लिया, इस जगह पे कहीं पे लिया, फिर जाके इसको यहाँ पे एवरेज किया। अब प्राइस जैसे ही ऊपर आया मैंने निकल गया इस जगह पे। आप अगर देखेंगे 11:30 बजे का टाइम, ये देखिए 11:30 का कैंडल आपको दिखना है, ये 11:30 का कैंडल है। ठीक ना, तो मैंने इस जगह पे निकल गया। मैंने जैसे निकला मार्केट दुम दबा के गिर गया। मैं ग्रुप में भी बात कर रहा था कि मैंने लड़ा नहीं। तो मेरे ये लर्निंग से अब सीखिए किस तरीके से मैं
सही होते हुए भी मुझे पैसा नहीं मिला ज़्यादा, फिर भी मैं मार्केट से लड़ा नहीं, मैं निकल गया चुपचाप अपना दिमाग को शांत रखते हुए, ठीक ना। तो ये तभी कब कर पाएंगे जब आपका दिमाग शांत होगा, आपका साइकोलॉजी सही होगा, आपका माइंडसेट सही होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगा, सब कुछ एक जगह पे होना चाहिए, तभी जाके ये बनेगा, ये आप कर पाएंगे, ठीक ना। लेकिन मैं ये पोजीशन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पे बनाता बहुत बड़ा प्रॉफिट मुझे दिखने को मिलता है उस टाइम पे, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाया था, तो दैट्स वाई मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा पहले भी बाय किया था, फिर जाके इसको इस जगह पे एवरेज किया और फिर ये ऊपर गया, तो मैंने इस जगह पे निकल गया, जो कि लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट आप देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो इस जगह पे मैंने उस टाइम पे नहीं लड़ा था। तो आज के वीडियो इसी जगह पे एंड होते हैं। वीडियो को पूरा आप अगर देख के इस पार्ट में चले आए हो तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, ये इतना टाइम दे के ये वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।